ओम शांति। मैं आत्मा सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा हूँ। मुझ आत्मा से सर्व प्राप्ति संपन्नता के भरपूरता के वाइब्रेशन फैल रहे हैं। मैं ईश्वरीय नशे से भरपूर हूँ। आज बाबा हम बच्चों को समझाते, बच्चे संगम युग पर असुरों का भगवान के यज्ञ में विघ्न डालना यह भी एक खेल चलता है। बाबा कहते हैं इसी समय इतना बड़ा भारी यज्ञ रचता और इसी समय असुर विघ्न डालते हैं, तो यह भी संगम युग पर जैसे कि एक खेल चलता है। तो बाबा कहते आप बच्चों को समझना है कि जब अविनाशी यज्ञ, ऐसा यज्ञ जिसमें पुरानी सारी दुनिया स्वाहा होनी है, सब सामग्री स्वाहा होकर एक नई सृष्टि बननी है। बाबा कहते ऐसे यज्ञ में इतने सारे ब्रह्मावत्स अपने बलिदान देते हैं, बाबा के बनते हैं। तो बाबा कहते हैं उनकी परवरिश के लिए, सेवा के लिए, बाप के इस यज्ञ को चलाने के लिए तुम बच्चों को अपना तन मन धन स्वाहा करना है। बाबा कहते फिर तो सब कुछ इस गंदी चीची दुनिया में स्वाहा हो जाएगा, फिर तो कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए अभी इस समय तुम्हें इस बड़े यज्ञ को चलाने के लिए स्वाहा करना ही है। फिर बाबा आज समझा रहे कि बच्चे योग करना है और पावन बनना है, क्योंकि पावन दुनिया आने वाली है। तो अगर पावन नहीं बने, बाप को याद नहीं किया, तो बाबा कहते हैं 100 गुना दंड पड़ जाएगा। एक बार बाप के बने, पावन बने और फिर सतगुरु के निंदक बन गए, अपवित्र बने, तो बाबा कहते हैं 100 गुना सजा दंड खाना पड़ेगा। फिर बाबा समझा रहे कि सर्व प्राप्ति संपन्न बनना है। बाबा कहते वो वाला जो नशा है वो थोड़ी देर के लिए दुनिया भुलाता और बहुत कुछ नुकसान करता। बाबा कहते ये ईश्वरी नशा, अगर तुम एक बाप दूसरा न कोई इस नशे में रहेंगे तो सदा के लिए इस पुरानी दुनिया, पुराने विकारों की दुनिया, पुरानी स्मृति को तुम्हें भुला देगा और सर्व प्राप्ति संपन्न बन जाएंगे। फिर बाबा ने आज ये भी समझा इस टाइम सच्ची कमाई करने का समय है, इसलिए अल्पकाल की कमाई के पीछे नहीं पड़ना। बाबा कहते हैं कोई ये कहता हम ये कोर्स करके बाबा के पास आएंगे, ये करेंगे, ये पढ़ाई करेंगे, तो बाबा कहते हैं बाप समझ जाते इसकी तकदीर में ही नहीं है, क्योंकि ऐसा अनमोल समय, जिस समय सच्ची कमाई करने का टाइम है, बहुत कम समय बचा हुआ है, ऐसे में वो किसी अल्पकाल की कमाई के पीछे लगते हैं। तो बाबा कहते बाप समझ जाते ड्रामा में इनकी तकदीर ज्यादा ऊंची नहीं है, क्योंकि समय रहते बाबा के नहीं बने तो बाद में फिर कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। फिर बाबा समझा रहे बच्चे एक दो को कॉपी नहीं करो, ब्रह्मा बाप को कॉपी करो। ब्रह्मा बाप जैसे पावन बन करके अपना सब कुछ न्योछावर किया, स्वाहा किया, खुद किया, तो उनको देख करके अनेक लोगों ने भी किया, अनेकों को भी प्रेरणा मिली। ऐसे ब्रह्मा बाप को ही कॉपी करना है। 18/6/2025 के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे यह रुद्र ज्ञान यज्ञ स्वयं रुद्र भगवान ने रचा है, इसमें तुम अपना सब कुछ स्वाहा करो, क्योंकि अब घर चलना है। प्रश्न है संगम युग पर कौन सा वंडरफुल खेल चलता है? उत्तर है भगवान के रचे हुए यज्ञ में असुरों के विघ्न पड़ते हैं। यह भी संगम पर ही वंडरफुल खेल चलता है। ऐसा यज्ञ फिर सारे कल्प में नहीं रचा जाता। यह है राजस्व अश्वमेध यज्ञ स्वराज्य पाने के लिए, इसमें ही विघ्न पड़ते हैं। ओम शांति। तुम कहाँ बैठे हो? इनको स्कूल अथवा यूनिवर्सिटी भी कह सकते हो। विश्वविद्यालय है जिसकी ईश्वरीय ब्रांचेस हैं। बाप ने बड़े ते बड़ी यूनिवर्सिटी खोली है।
शास्त्रों में रुद्र यज्ञ नाम लिख दिया। इस समय तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा ने यह पाठशाला अथवा यूनिवर्सिटी खोली है। ऊंच ते ऊंच बाप पढ़ाते हैं, यह तो बच्चों की बुद्धि में याद रहना चाहिए। भगवान हमको पढ़ाते हैं, उनका यह यज्ञ रचा हुआ है, इनका नाम भी बाला है। राजस्व अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ, राजस्व अर्थात स्वराज्य के लिए, अश्वमेध यह जो कुछ देखने में आता उन सबको स्वाहा कर रहे हैं। शरीर भी स्वाहा हो जाता है, आत्मा तो स्वाहा हो नहीं सकती है। जब शरीर स्वाहा हो जाएंगे बाकी आत्माएं वापस भागेंगी। यह है संगम युग, बहुत आत्माएं भागेंगी, बाकी शरीर खत्म हो जाएंगे। यह है सब ड्रामा, तुम ड्रामा के वश चल रहे हो। बाबा कहते हमने राजस्व यज्ञ रचा है, यह भी ड्रामा प्लान अनुसार रचा गया है। ऐसे नहीं कहेंगे कि मैंने यज्ञ रचा। ड्रामा प्लान अनुसार तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए कल्प पहले मुआफिक ज्ञान यज्ञ रचा गया है। मैंने रचा यह भी अर्थ नहीं निकलता। ड्रामा प्लान अनुसार रचा गया कल्प कल्प रचा जाता है, यह ड्रामा बना हुआ है ना। ड्रामा प्लान अनुसार एक ही बार यज्ञ रचा जाता, यह कोई नई बात नहीं है। तुम नई दुनिया में स्वराज्य पाने के लिए पढ़ रहे हो। पवित्र भी जरूर बनना है, बनते भी वही हैं जो ड्रामा अनुसार कल्प पहले बने थे, अभी भी बनेंगे। साक्षी होकर ड्रामा को देखना है और फिर पुरुषार्थ भी करना होता, बच्चों को मार्ग भी बताना। मुख्य बात है पवित्रता की। बाप को बुलाते ही है, आओ पवित्र बनाकर हमको इस छीछी दुनिया से ले चलो। बाप आए ही है घर ले जाने, बाप कहते हैं मन मना भाव। तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो ऊंच बनते हो उसको मेहनत भी जास्ती करनी पड़ेगी। जितना याद करेंगे उतना फायदा होगा। चार्ट रखना चाहिए, नहीं तो फिर पिछाड़ी में फेल हो जाएंगे। बरोबर हमारे अथाह सुख के दिन आने हैं। बाप एक ही बार आते दुखधाम खलास कर अपने सुख धाम में ले चलते हैं। तुम जानते हो अभी हम ईश्वरी परिवार में हैं और फिर हम दैवी परिवार में जाएंगे। इस समय का ही गायन है, यह संगम ही पुरुषोत्तम बनने का युग है। तुम बच्चे जानते हो हमको बेहद का बाप पढ़ा रहे हैं, फिर आगे सन्यासी लोग भी मानेंगे, वह भी समय आएगा। अभी तुम्हारा प्रभाव इतना नहीं निकल सकता, अभी राजधानी स्थापन हो रही है, टाइम पड़ा है। पिछाड़ी में यह सन्यासी आदि भी आकर समझेंगे सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। यह नॉलेज कोई में तो है नहीं, यह भी बच्चे जानते हैं। पवित्रता पर कितने विघ्न पड़ते हैं। अबलाओं पर अत्याचार होते द्रौपदी ने पुकारा, वास्तव में तुम सब द्रौपदियां सीताएं पार्वतियां हो।
याद में रहने से अबलाएं कुब्जाएं भी बाप से वर्षा लेती। याद में तो रह सकती हैं, भगवान ने आकर यज्ञ रचा, इसमें कितने विघ्न पड़ते हैं। अभी भी विघ्न पड़ते रहते, कन्याओं को जबरदस्ती शादी कराते, नहीं तो मार कर निकाल देते। इसलिए पुकारती है पतित पावन आओ, तो जरूर उनको रथ चाहिए ना, जिसमें आकर पावन बनाए। तुम देखते हो पतित दुनिया का विनाश सामने खड़ा है, क्यों न बाबा का बन जाए, स्वाहा हो जाए। पूछते हैं स्वाहा कैसे हो, ट्रांसफर कैसे करे। बाबा कहते बच्चे इस साकार बाबा को तुम देखते हो ना, यह खुद करके सिखा रहे हैं। जैसा कर्म हम करेंगे, हमको देख और करेंगे। बाप ने इनसे कर्म कराया ना, सारा यज्ञ में स्वाहा कर दिया। स्वाहा होने में कोई तकलीफ थोड़ी है। यह ना बहुत साहूकार था, ना बहुत गरीब था, साधारण था। यज्ञ रचा जाता है तो उसमें खान पान की सब सामग्री चाहिए। यह है ईश्वरी यज्ञ। ईश्वर ने आकर इस ज्ञान यज्ञ की स्थापना की है। तुमको पढ़ाते हैं तो इस यज्ञ की महिमा बहुत भारी है। इस ईश्वरी यज्ञ से तुम्हारा शरीर निर्वाह होता। जो अपने को अर्पणमय समझते हैं, हम ट्रस्टी हैं, यह सब ईश्वर का है। हम शिव बाबा के यज्ञ से भोजन खाते हैं, यह समझ की बात है ना। यहाँ तो नहीं सबको आकर बैठना है, इनका सैंपल तो देखा, कैसे सब कुछ स्वाहा किया। बाबा कहते जैसे कर्म यह करता है, इसको देख औरों को भी आया। बहुत ही स्वाहा हुए, जो हुए वह अपना वर्षा लेते हैं। तुम बच्चों को समझाया जाता, यह बेहद का यज्ञ है, कैसे बुद्धि से स्वाहा हो, नष्टो मोहा बन जाओ। यह भी जानते हो यह सारी सामग्री खाक हो जानी है। कितना बड़ा यज्ञ है, वहां फिर कोई यज्ञ नहीं होता, ना कोई उपद्रव होते, वहां यज्ञ रचा नहीं जाता। अभी तो भक्ति मार्ग के अनेक प्रकार के यज्ञ हैं, सब समाप्त हो जाने हैं। तुम ज्ञान का सागर सिर्फ गाते हो, अभी बाप आकर के ज्ञान सुना रहे हैं। बाप कहते मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, इसको कहा जाता पुरुषोत्तम संगम युग। जबकि बाप खिवैया बनकर तुमको इस पार से उस पार ले जाते। यह है पुरानी दुख की दुनिया, फिर जरूर नई दुनिया बनेगी। ड्रामा अनुसार जिसके लिए तुम अभी पुरुषार्थ करते हो, बाप की याद ही घड़ी घड़ी भूल जाती है। इसमें है मेहनत। बाकी तुमसे जो विकर्म हुए हैं, उनकी सजा कर्म भोग के रूप में भोगनी ही पड़ती है। कर्म भोग अंत तक भोगना ही है, उसमें माफी मिल नहीं सकती। ऐसे नहीं बाबा क्षमा करो, कुछ भी नहीं, ड्रामा अनुसार सब होता है, क्षमा आदि तो होती ही नहीं। हिसाब किताब चुकतू करना ही है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। इसके लिए श्रीमत भी मिलती है।
तुम्हारा काम है पढ़ना और पवित्र बनना, योग में रहना, और बाप के बनकर पवित्र नहीं बनेंगे तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा, नाम भी बदनाम हो जाता। गाते भी हैं सतगुरु का निंदक छोड़ न पाए। मनुष्यों को पता नहीं कि यह कौन है, तुमको पढ़ाते वह है, सच्चा सतगुरु भी है। पुरुषार्थ करना है, कर्म बिगर तो कोई रह न सके। आजीविका के लिए कर्म करते हैं तो यह भी एक धंधा है। नाम होता बहुत पैसा मिलता, पानी पर आग पर चलते सिर्फ उड़ नहीं सकते, उसमें तो पेट्रोल आदि चाहिए, लेकिन इनसे फायदा तो कुछ भी नहीं है। पावन तो बनते नहीं है। साइंस वालों की भी रेस है, उनकी है साइंस की रेस और तुम्हारी है साइलेंस की रेस। सब शांति ही मांगते हैं। बाबा कहते बच्चे पावन बनो, क्योंकि यह दुख धाम अभी खल्लास होना है। अच्छी रीति धारणा कर औरों को भी धारण कराना है। बाकी थोड़े रोज हैं, वह पढ़ाई पढ़कर फिर शरीर निर्वाह अर्थ माथा मारना पड़ता। तकदीरवान बच्चे फौरन निर्णय ले लेते कि हमें कौन सी पढ़ाई पढ़नी है, उस पढ़ाई से क्या मिलता और इस पढ़ाई से क्या मिलता। इस पढ़ाई से तो 21 जन्म की प्रारब्ध बनती है, तो ख्याल करना चाहिए कि हमको कौन सी पढ़ाई पढ़नी है। जिसको बेहद के बाप से वर्षा पाना है, परंतु ड्रामा प्लान अनुसार कोई की तकदीर में नहीं है, तो फिर उस पढ़ाई में चटक पड़ते। यह पढ़ाई नहीं पढ़ते, कहते हैं फुर्सत नहीं मिलती। बाबा पूछते कौन सी नॉलेज अच्छी, उनसे क्या मिलेगा और इनसे क्या मिलेगा। कहते बाबा जिस्मानी पढ़ाई से क्या मिलेगा, थोड़ा करके कमा लेंगे। यहाँ तो भगवान पढ़ाते और हमको पढ़कर राजाई पद पाना है, तो ज्यादा ध्यान किस बात पर देना चाहिए। कोई तो फिर कहते बाबा वह कोर्स पूरा कर फिर आएंगे। बाबा समझ जाते इनकी तकदीर में नहीं है, क्या होना है सो आगे चलकर देखना है। समझते हैं शरीर पर भरोसा नहीं है, तो फिर सच्ची कमाई में लग जाना चाहिए। जिनकी तकदीर में है वही अपनी तकदीर जगाएंगे। पूरा जोर लगाना है, हम तो बाप से वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। बेहद का बाबा हमको राजाई देते हैं, तो क्यों न हम एक अंतिम जन्म पवित्र बनेंगे। इतने ढेर बच्चे पवित्र रहते, झूठ थोड़े ही बोलते, सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, फिर भी विश्वास नहीं करते। पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। तुम्हारे में भी कोई है जो निश्चय अर्जुन कर रहे हैं। अरे निश्चय करने में टाइम लगता है क्या, शरीर पर भी भरोसा थोड़ी है, जरा भी चांस गवाना नहीं चाहिए। किसकी तकदीर में नहीं है तो जरा भी बुद्धि में आता नहीं है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, सच्ची कमाई कर
21 जन्मों के लिए अपनी तकदीर बनानी है। शरीर पर कोई भरोसा नहीं है, इसलिए जरा भी चांस नहीं गवाना। दूसरी पॉइंट, नष्टो मोहा बनकर अपना सब कुछ रुद्र यज्ञ में स्वाहा करना है। अपने को अर्पण कर ट्रस्टी होकर संभालना है। साकार बाप को फॉलो करना है। वरदान ईश्वरी नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। जैसे वह नशा सब कुछ भुला देता, ऐसे यह ईश्वरीय नशा दुखों की दुनिया को सहज ही भुला देता है। उस नशे में तो बहुत नुकसान होता, अधिक पीने से खत्म हो जाते, लेकिन यह नशा अविनाशी बना देता। जो सदा ईश्वरी नशे में मस्त रहते, वह सर्व प्राप्ति संपन्न बन जाते। एक बाप दूसरा न कोई, यह स्मृति ही नशा चढ़ाती है। इसी स्मृति से समर्थी आ जाती। स्लोगन है, एक दो को कॉपी करने के बजाय बाप को कॉपी करो। आज की पॉइंट है, अंतर्मुखी रहने वाले ही हर ज्ञान रतन की गुह्यता में जा सकते हैं। ज्ञान की हर पॉइंट का राज क्या है और किस समय किस विधि से उसे कार्य में व सेवा में लगाना है, इस तरह से उस पर मनन करते उस राज के रस में चले जाओ तो नशे की अनुभूति कर सकेंगे। ओम शांति।